सलमान की पर्सनालिटी को मीडिया में कई तरह से दिखाया गया है, कभी उनकी बैड बॉय इमेज तो कभी उनकी भाईजान इमेज। उनके करियर में ऐसे इंस्टेंसेस रहे हैं जहां कई एक्टर्स ने उनके अगेंस्ट जाके बोला है इट्स ऑन अस टू बिलीव देम और नॉट, बट इट डज रेज क्वेश्चंस कि सबसे ज्यादा सलमान के अगेंस्ट ही क्यों बोला जाता है। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दोज एक्टर्स हु हैव स्पोकन अगेंस्ट सलमान खान। वी विल शो कि कैसे उनके और सलमान के डिफरेंसेस शुरू हुए और बाद में उस कंट्रोवर्सी का क्या हुआ। एंड डिड एवर सलमान कम फॉरवर्ड टू अपोलोजाइज और ओन अप टू एनी ऑफ दीज स्टेटमेंट्स? वी आर गोइंग टू कवर देम ऑल बट इन अ वेरी नॉन मसाला वे विदाउट टेकिंग एनी साइड्स। नंबर 6, आकाशदीप सहगल। शायद ही किसी को ये कंट्रोवर्सी याद हो। इफ यू रिमेम्बर आकाशदीप, जिनको क्योंकि सास भी कभी बहू से पॉपुलैरिटी मिली थी। जब बिग बॉस 5 में वो एज ए कंटेस्टेंट आए तो उनकी जर्नी शो के एंड तक चली, जहां वो फाइनलिस्ट में से एक थे। पर शो से बाहर आकर उन्होंने सलमान पर एलिगेशन लगाया कि सलमान ने उनको असॉल्ट किया था। उन्होंने एक न्यूज़पेपर को इंटरव्यू देते वक्त ये बात रिवील की। ही सेड दैट सलमान वाज ऑलवेज अगेंस्ट हिम इन द शो और उनकी तरफ वो बायस थे। बाहर आने के बाद सलमान ने उन्हें असॉल्ट किया है एंड ही क्लेम्ड कि बाद में उनके अगेंस्ट नेगेटिव पीआरपी करवाया गया था। Where my family has been harassed. My mother's a senior citizen. She's like more than 75 years old and she's ailing with 2 nurses. We've been harassed by even the municipality coming and trying to barge into the house without any documentation, without any permission. I have that all recorded on the surveillance cameras as well. इस कंट्रोवर्सी के बाद उन्हें फिल्म्स और सीरियल्स मिलना एकदम से बंद हो गया और 7 इयर्स बाद उन्हें एक तमिल फिल्म में छोटा सा रोल ऑफर हुआ। उसी की फिल्मिंग के दौरान उनका टाइम्स ऑफ इंडिया में एक इंटरव्यू आया जहां उनसे पूछा गया कि इफ ही हैज मूव्ड ऑन फ्रॉम दैट इंसिडेंट, तो उन्होंने उसके रिप्लाई में कहा totally, but I don't know if he has. I've never hired any PR to destroy a career. I don't have a petty mind. I don't take 10 people along with me to make myself seem more powerful. Number 5, Somi Ali. 90s की एक्ट्रेस सोमी अली, जिनका सलमान के साथ एक टाइम पर रिलेशनशिप था, उन्होंने बाद में इंटरव्यूज में उनके अगेंस्ट कुछ सीरियस पर्सनल स्टेटमेंट्स दिए। सोमी ने कहा था कि सलमान के टेम्पर और कंट्रोलिंग बिहेवियर ने उनके रिलेशनशिप को अफेक्ट किया। Salman had sent her to live with me in Vindhyachal to keep an eye on me to who I speak with, who in terms of male co-actors, who comes over to the apartment, what do I do all day? Salman was so physically abusive that Najma, she banged on the door. She must have been 45 years old at that point. She banged at the door. Salman opened the door and she said, "Bhai, आप मुझको मारो, इस बच्ची को छोड़ दो." My entire neck was black and blue. He was hand slapping me on my neck. Then a few years ago when Somi was making a documentary show, तो उन्होंने openly कहा कि उनका शो सलमान ने बंद करा दिया है। Her interview sparked a controversy. Until today, she speaks against Salman, but reply में सलमान ने कभी कोई statement नहीं दिया है। And I want Mr. Khan to look at himself in the mirror and ask himself this question: how can you say that you have never hit me or abused me? How can you live yourself and then have the audacity to ban my show? Shame on you. I hope that you find the grace in yourself to apologize publicly what you have done and unban Fight or Flight, our documentary series on Discovery Plus. Number 4, जुबैर खान। बिग बॉस 11 के कंटेस्टेंट जुबैर खान ने सलमान खान के अगेंस्ट काफी स्ट्रॉन्ग एलिगेशंस लगाए थे। शो के दौरान उनके बीच काफी अगली फाइट हुई थी where सलमान एक्सप्रेस्ड हिज एंगर ऑन हिम। गलती जुबैर की ही थी क्योंकि उन्होंने बहुत वाइल्ड कमेंट्स पास किए थे। तेरे पे औरत साहब पे कलंक पापा, ये मुंह मत बना, तेरा मुंह फोड़ के जाऊंगा यहाँ पे। 2 कौड़ी की औरत 2 रुपीज होगा। अरे तेरे को काम वाली का नहीं रखे कोई। आ रहा हूँ बेटा, मैं तेरे पास आ रहा हूँ। कसम खुदा की, तेरे कुत्ता नहीं बना दिया ना तो मेरा नाम सलमान खान नहीं। भाईजान यहाँ पर कोई स्टैंड नहीं ले रहा था, कोई स्टैंड नहीं ले रहा था। ये स्टैंड लेने का ये तरीका है? हाँ भाईजान, मैं नहीं रखूं 2 कौड़ी की। सॉरी। हाँ पता है वो फ्लो में निकल गया, बट अपने हिसाब से वो निकल गया। घर में निकालोगे, बहनों के साथ निकालोगे, ये नहीं कभी बीवी के साथ निकालोगे ये शब्द? कभी नहीं भाईजान। फिर यहाँ पर क्यों? यहाँ पर क्यों? भाईजान ऑनेस्टली बताऊं, तू मुझे भाई भाई नहीं बुलाएगा, समझे तू?
जिसके बाद उन्होंने उनको शो से इविक्ट भी कर दिया। बाहर आने के बाद जुबैर ने सलमान पर हरासमेंट के एलिगेशंस लगाए और पुलिस कंप्लेंट भी फाइल की एंड ही वाज गिविंग इंटरव्यूज एवरीवेयर। चोरी चोरी चुपके चुपके में किसका पैसा लगा था? अंडरवर्ल्ड का पैसा था। नाजिम रिजवी अंदर हो क्या है, 2 साल दोनों ने चक्की पीसी। सलमान खान ने तो बोले मुझे फीस ही नहीं मिली, मुझे 5 करोड़ दो। गवर्नमेंट को कोर्ट में एप्लीकेशन डाल रहे हैं। आप दूध के दूल्हे हो। उनकी कार ड्राइवर नहीं चला रहा था, वो नहीं चला रहे थे, घर में बैठ के रिमोट कंट्रोल से बच्चे खेल रहे थे। 5 लोग मर गए। हिरन ने खुद ही सुसाइड कर लिया। बट इस केस का कुछ नहीं हो पाया। कुछ सालों बाद जुबैर ने कहा कि उनका करियर इस कंट्रोवर्सी की वजह से हमेशा के लिए खत्म हो गया एंड ही वाज लुकिंग इन अ वेरी डिजेक्टेड स्टेट। ने मेरी जिंदगी का सबसे घटिया डिसीजन जो लिया था बिग बॉस में जाने का। कसम खुदा की तुझे कुत्ता नहीं बनाया। मुझे ट्रोल किया गया, झूठे केस में फंसाकर मुझे 3 महीना जेल में रखा गया, जिसकी वजह से मेरी अम्मी जो है वो शॉक में चले गई। 3 महीना उन्होंने कुछ खाया नहीं और वो चल बसी। अब तो अम्मी भी नहीं है, मेरी वाइफ भी नहीं है, मेरी बेटी भी नहीं है, मेरा बच्चा भी नहीं है मेरे साथ। मैंने पंखे पे दुपट्टा लगा के मैंने 2-3 बार ट्राई किया, मार नहीं पाया अपने आप को क्योंकि मैं हराम मौत मरना नहीं चाहता था। ये वीडियो काफी वायरल हुई जिसके बाद सलमान ने खुद उन्हें अप्रोच किया एंड ही इवन ऑफर्ड हिम वर्क इन हिज फिल्म सिकंदर। तो साजिद भाई की तरफ से, साजिद भाई की तरफ से कॉल आया और फिर उन लोगों ने बुलाया। फिर साजिद नाडियाडवाला सर प्रोड्यूसर थे उसमें, तो साजिद भाई के यहाँ पे मुझे मौका मिला अपना प्रोडक्शन स्किल दिखाने का। जुबैर ने सेट प्रोडक्शन में काम किया एंड हिज फाइट विद सलमान हैड कम टू अ क्लोजर। गलती जुबैर की ही थी क्योंकि उन्होंने बहुत वाइल्ड कमेंट्स पास किए थे। नंबर 3, अभिनव कश्यप। अभिनव कश्यप इज मोर वायरल देन एनी अदर सेलिब्रिटीज दीज डेज। उन्होंने सलमान के अगेंस्ट काफी ऐसी चीजें बोली हैं जिनसे सलमान की इमेज को भी कहीं ना कहीं डैमेज तो पहुंचा ही है। अभिनव के बताए गए वर्जन ऑफ स्टोरी में ही ब्लेम सलमान एंड अरबाज फॉर टेकिंग हिज क्रेडिट अवे फ्रॉम द बंक। उन्होंने कहा है कि सलमान ने उन्हें मेंटली बहुत परेशान किया है और उसकी वजह से उन्होंने द बंक 2 छोड़ दी थी। सलमान ने भी इस बारे में बिग बॉस में रिएक्ट किया था और बिना नाम लिए ये पॉइंट आउट किया था कि जो भी उनके बारे में कहा जा रहा है वो झूठ है। पर अभिनव कश्यप के इंटरव्यूज देखकर लगता है कि उनके पास बहुत कुछ बताने को है एंड इट्स ऑन अस टू बिलीव इफ दैट इज ट्रू और नॉट। आपका अभिनव के कन्फेशंस को लेकर क्या ओपिनियन है? डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। क्रिमिनल है सारे के सारे और चोर है। 1 हफ्ते के अंदर तो आएगा, ये धमकी थी। कहा गया कि मेरी बहन का रेप कराएंगे, मेरे बेटियों का रेप कराएंगे। हाँ, जलील करने की बातें तमाम। औरत के अंदर वो सिर्फ एक मांस का लोथड़ा देखता है। ओनली वुमेन ही रिस्पेक्ट्स हिज मदर। पूरी दुनिया जानती है 24 घंटे ऐसे करता है। कुछ अंदर डालता होगा सेवन तो नाक की लाइनिंग फट जाती होगी। दबंग गुंडा नहीं होता है, गुंडा तू है। मुझे थ्रू आउट द फिल्म लौड़ू बोलता था। नंबर 2, विवेक ओबेरॉय। बॉलीवुड हिस्ट्री का शायद सबसे फेमस राइवलरी मोमेंट था जब विवेक ओबेरॉय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने सलमान को कॉल आउट किया था। Who are you? तुम हो कौन? तुम अपने आप को समझते क्या हो? उनकी ज़बान जो है इतनी बदतमीज़ है, इतनी वाहियात है, इतनी बुरी तरह से बात करते हैं कि बहुत शर्म आई। Started talking, उन्होंने ऐश्वर्या का नाम लिया, उन्होंने दिया मिर्ज़ा का नाम लिया, रानी मुखर्जी का नाम लिया, सभी औरतों के बारे में इंक्लूडिंग जो मेरी मंगेतर थी गुरप्रीत, उनके बारे में बहुत गंदी, बहुत ही डेरोगेटरी, बहुत ही डिमीनिंग, बहुत चीप बातें की। फोन मैंने बंद करने की कोशिश की, बार बार उनका फोन आया 41 बार in one night. 41 times he has called me in one night and I'm not even a beautiful woman. But he would have never thought that this press conference would backfire on him. विवेक का कहना है कि इस कॉन्फ्रेंस के बाद उनको इंडस्ट्री ने साइलेंटली बॉयकॉट कर दिया था। जो फिल्म्स उन्होंने ऑलरेडी साइन कर ली थी उनसे भी उन्हें निकाल दिया गया। After a few years, he did try to apologize to Salman, and now he feels कि उन्हें वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए थी। जब आप ये कर रहे थे, आपको लगा कि मैंने गलत किया? जब मैं वहाँ बैठा था प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, तभी मुझे पता चल गया था कि मैं गलत कर रहा हूँ। अंदर से मुझे एक आवाज तो कह रही थी कि ये नहीं करना चाहिए। जो करना है मर्दों की तरह सामने जाओ, बैठो, बात करो, क्या प्रॉब्लम है? मारना है चलो मारो, मैं भी मार सकता हूँ, मेरे पास भी 2 हाथ हैं, खत्म करो। Number 1, Aishwarya Rai. As everyone knows that Ash and Salman were dating at one point. पर उनका जब ब्रेकअप हुआ तो it became a huge news for Bollywood. इस ब्रेकअप के aftermath में काफी कुछ हुआ. Ash had to leave films in between, even a film with Shah Rukh as well. उन्होंने इस मैटर पर हमेशा silence maintain किया है. But back in 2002, when this incident was fueling at every media house and magazine, तो उन्होंने rumors को रोकने के लिए एक इंटरव्यू दिया था The Times of India को, जिसमें लिखा गया
गया है कि सलमान उन्हें फिजिकली असॉल्ट करते थे एंड ही यूज्ड टू सेल्फ हार्म हिमसेल्फ अगर वो उनका फोन ना उठाए। इसके अलावा उनके इंडियन एक्सप्रेस को दिए गए इंटरव्यू में ये कोट किया गया था, आई स्टूड बाय हिम enduring his alcoholic misbehavior in its worst phases, and in turn, I was at the receiving end of his abuse, infidelity, and indignity. That is why, like any other self-respecting woman, I ended my relationship with him. इसी तरह से सौमी अली ने भी सलमान पर similar abuse के allegations लगाए थे, and when these controversies were being discussed in media, तो सलमान से एक इंटरव्यू में पूछा गया, Have you ever raised your hand against a woman? और उन्होंने हंसते हुए ये कहा था, If I ever hit a woman, I don't think she will survive it. Have you ever raised your hand against a woman? Yeah, now the woman has said that I have. No, let it go. You don't want to get into that. I mean, now if I hit somebody, I mean, I'm not going to. It's obviously a fight. I'm going to be angry. I'm going to, you know, if I'm going to whack, I'm going to give her like my best shot. I don't think she'll survive it. वीडियो खत्म करने से पहले आपके लिए एक क्वेश्चन, आपको सलमान के अगेंस्ट कहे गए स्टेटमेंट्स कौन से ट्रू लगते हैं और कौन से एक्सैजरेटेड? आप ये हमें कमेंट करके बता सकते हैं।